पिछले क्लास में देखो हम लोग यहां तक पढ़े थे शायद, इधर ध्यान दो, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़े थे पिछले क्लास में। अब आज इसके आगे थोड़ा पढ़ेंगे, बात मत करिए, इधर ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पे जो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस था वो ये बताया गया था, जब मेंडल का लॉ रीडिस्कवर हुआ तो ये बताया गया कि जैसे जैसे जीन डिवाइड होगा, मतलब जैसे क्रोमोसोम डिवाइड होगा वैसे उसका जीन में डिवाइड होगा, है ना। इससे बताया था क्रोमोसोम को देखा जाए तो वो जीन का व्हीकल है। क्या है वो? जीन का व्हीकल है। देखा जाए तो जो कुछ चेंजिंग आती है वो आता है किसकी वजह से? जीन की वजह से। लेकिन वो होता किसके ऊपर है? क्रोमोसोम के ऊपर। तो जैसे जैसे क्रोमोसोम जाएगा वैसे से उसका जीन भी जाएगा, ऐसे वो डिवाइड करेगा, है ना। तो ये था क्रोमोसोमल थियरी, जैसे यहाँ पे कुछ दिखाया गया था, यहाँ पे हमने पिछले क्लास में बताया इसको। अब देखो आज एक समझना है जो चैप्टर है, एक थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये जो फ्रूट फ्लाई है, उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे। और इसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसमें उन्होंने कुछ इसके बारे में स्टडी किया और मेंडल के लॉ पे ही रह के उन्होंने बताया कि हाँ, जो कुछ भी ट्रांसफर हो रहा है उसमें एक जीन होता है। वो जीन को हम इसमें इन दोनों मक्खियों को पकड़ के एक्सपेरिमेंट किए। जैसे वो मेंडल मटर को पकड़ा था, ये क्या किए? मक्खी को पकड़े। कौन सी मक्खी? फ्रूट फ्लाई। अब इसमें उसको देखो, इसको पकड़ा क्यों गया? क्योंकि जैसे मटर में था कि उसका लाइफ स्पेन छोटा था, उसको हम कई बार कर सकते थे, उसमें वो बाइसेक्सुअल था, सेल्फ पॉलिनेशन था, ये सारा था। देखो इसका भी जो होता है, ये लाइफ साइकिल इसका 4 टाइम का होता है, लगभग 12 से 14 दिन तक। इसका ब्रीडिंग ये कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर, हमेशा ब्रीडिंग सीजन चलता है इसमें, बात समझ गए। और ये हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनी पर मेटिंग, एक बार के रिप्रोडक्शन में ये कम से कम 100 बच्चे पैदा करते हैं। तो मतलब उसको इतना वेरिएशन देखने में थोड़ा सा आसानी रहेगा कि इसमें ये है, इसमें ये है, तो ज्यादा रहेगा तो आसानी रहेगा। अब मान लो ये जैसे कि अगर इसको ना पकड़ के अपना वो जो एक्सपेरिमेंटल वाला एनिमल था वो एलिफेंट को पकड़ा होता, एलिफेंट हाथी को, तो हाथी का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 22 महीना होता है, लगभग 22 से 24 महीना। मतलब वो 22-24 महीने बाद बच्चे को जन्म देती है, तो उसमें तो उसको बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या, उसको पकड़ लिया आसानी से, खूब सारा मिल भी जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। किसी भी फल की दुकान में चले जाओ, भनकती रहती है, उठा लाओ, है ना, ले आओ इसको पाल लो अपने कमरे में, है ना। हाँ मतलब ये तो अपने आप ही चलता है। मतलब बहुत आसान है इसका केयर करना, है ना। कुछ होता है ना बहुत, जैसे नहीं घर में भी देखो कुछ बच्चों को केयर करना बड़ा आसान होता है, बेचारे बहुत अपने आप काम करते हैं। कुछ होते हैं बहुत गद्दार टाइप के, है ना, मतलब अच्छा कुछ को तो गद्दार उसके मम्मी पापा बना देते हैं, मतलब बचपन से, मतलब वो दे के, मतलब आवश्यकता से अधिक सुविधाएं दे के उसको गद्दार बना देते हैं। और कुछ बचपन से ठोकर खा के जब बड़े होते हैं थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही मजबूत होते हैं, समझ गए। कोई हाथ उठा रहा है चलो अब देखो, अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट ये किए थे, क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई पे, उसमें इन्होंने एक बात इनको मिला, एक लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। पहले इस बात को पहले समझ जाओ, तब फिर वो क्या एक्सपेरिमेंट के देखना चाह रहे तो वो, और फिर क्या आ गया उसको बात समझेंगे। इससे पहले हमको क्या समझना है, लिंकेज क्या होता है और ये रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या होता है। जैसे हमने कहा कि अगर मान लो ये क्रोमोसोम है, ये ऐसे क्रोमोसोम है एक, और इसका दूसरा पेयर है। इसमें अगर ध्यान से एकदम समझना, इसमें अगर यहाँ पे एक तो जीन है, मान लो यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, समझ गए। अब एक मान लो दूसरा क्रोमोसोम है, हाँ, लाइफ स्पेन क्या होती है, हाँ, लाइफ साइकिल की लाइफ स्पेन क्या था? उसका लाइफ स्पेन हमको लगता है 2 महीने होता है। 2 महीने, या तो किसी का कम भी होता है, हमको याद डाटा नहीं है उसका याद, वैसे मतलब हवा बोल रहे हैं, देखना पड़ेगा उसको कितना होता है, समझ गया ना। तो देखो पहले इसको समझो बात को। इसमें मान लो एक ये क्रोमोसोम हो गया और एक क्या क्रोमोसोम हो गया, दूसरा मान लो बना दिए। एक मान लो ये वाला हो गया। अब देखो इसमें क्या है, इसमें भी जीन होगा। मान लो एक कितना, 50 दिन, 2 महीने बोले तो 10 दिन कम पड़ गया, ठीक।
देखो ये इसमें क्रोमोसोम है और इन सब में भी क्रोमोसोम है। यहाँ वाले में जो क्रोमोसोम है वो थोड़ा दिखाई दे रहा है, ये पास पास में है, दिखाई दे रहा है ना। तो जब पास पास में होता है ना तो इनके बीच में लिंकेज हो जाता है। मान लो ये इसके बीच में लिंक कर गया। अगर दो जीन पास पास में है तो क्या कर गया, लिंक कर गया। और जब लिंक कर जाता है तो जो उसका वेरिएशन आना चाहिए वो वेरिएशन कम आएगा। बस समझ गए ना। जैसे बोले कि अगर पेरेंटल जो पेरेंट्स होंगे, जो उनके बेबी प्रोड्यूस होंगे, उसमें अगर वेरिएशन तभी ज्यादा आएगा जो उसके पेरेंट्स हैं वो अलग अलग वेराइटी के हो। वेराइटी मतलब ये नहीं कुछ दूसरे स्पीशीज का, मतलब थोड़ा सा दूर के हों। बात समझ गए ना। जैसे मान लो कि पापा क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश के, मम्मी चलिए एकदम दक्षिण भारत के, तो कुछ ज्यादा अच्छा सा वेरिएशन आएगा। बात समझ रहे हो ना। मतलब कुछ दूसरे देश में शादी करो तो कुछ और ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। हाँ मतलब वहां से लाओगे तो और कुछ अलग कुछ मिल जाएगा। आप देखो इधर सुनो, देखो इसमें क्या पहले क्या समझना है, जो पास पास होता है ना उसमें लिंकेज हो जाता है, मतलब वो आपस में जुड़ जाते हैं। और जब लिंकेज होगा तो उसमें क्या नहीं मिलेगा, नया वेरिएशन नहीं मिलेगा। और अगर जब ये थोड़ा सा दूर होगा तो इसमें लिंकेज होने की संभावना कम है। अब जब लिंकेज कम होगा तो कुछ नया बनेगा, और जब कुछ नया बनेगा तो वेरिएशन आएगा, और उसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, है ना। मतलब दोबारा कॉम्बिनेशन करके कुछ नया बना दो, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। बस समझ गए ना। तो जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें देखने को मिलेगा कुछ अपडेट मिला, वेरिएशन आया। और अगर इसमें लिंकेज हो गया तो वेरिएशन नहीं आया। इतना बात समझ गए ना। अब देखो जो मेंडल लॉ दिए थे उस लॉ में उसको ये लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का कोई आइडिया नहीं था। जो वो रेशियो देखिए, जैसे मोनोहाइब्रिड में रेशियो 3:1 का था फिनोटाइपिक का, लेकिन उन्होंने रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज को उसमें इंक्लूड नहीं किया था। मतलब वो जैसे तुम लोग कहीं फिजिक्स में पढ़ते होगे ना, क्वेश्चन लगाते होगे फिजिक्स का कि पुल्ली वाला एक पुल्ली लटका दो यहाँ पे, उस पे एक ऐसे भार लटका दो, इसमें इतना बल लगा के खींचो, ऐसा कुछ होता है ना। फिर पूछते हैं ये पुल्ली फ्रैक्शनलेस है, मान लिए पुल्ली फ्रैक्शनलेस है, ये मान क्वेश्चन करते हैं ना। तो ऐसे क्या है कि इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि अब जो क्या बोलते हैं मेंडल एक्सपेरिमेंट किए थे, उस एक्सपेरिमेंट में ये माने थे कि उसमें लिंकेज नहीं होने वाला है। अगर उसमें कहीं लिंकेज जैसे हो जाएगा ना, उसमें दिख गया था कोडोमिनेंस में, उसका अलग रेशियो आ गया, है ना। तो ऐसे अगर मान लो कहीं लिंकेज होगा तो अलग रेशियो आ जाएगा पक्का। बस समझ गए ना। अब वो डिपेंड करता है कि लिंकेज कितना ज्यादा हो रहा है। बस समझ रहे हो ना, कितना ज्यादा पास पास में है और कितना ज्यादा दूर दूर में है। तो जितना पास में होगा उतना ज्यादा लिंकेज होगा, दूरी बढ़ती जाएगी लिंकेज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अगर ये रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा तो जो जीन का है वो लिंकेज ना करने पाए, आपस में उनकी क्या बोलते हैं क्लम्पिंग ना होने पाए। बस समझ गए ना। तो इससे क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिंकेज, और ये दूसरा नाम जो हो गया रिकॉम्बिनेशन। दोनों समझ गए। लिंकेज मतलब क्या हो गया, जब देखो इसमें क्या है, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ 2 or more जीन ऑन अ क्रोमोसोम, दे डू नॉट शो द इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। अब देखो मेंडल क्या बोले थे, जो मेंडल का तीसरा लॉ था उनके अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट असार्टमेंट होता है। मतलब अगर दो अलग अलग कैरेक्टर हैं तो दोनों आपस में फ्री हैं कि अगर हम अलग जाएंगे तो अलग रहेंगे, किसी के साथ नहीं मिलेंगे। तो अगर उसमें लिंकेज हो जाएगा तो फिर वो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट शो नहीं करेगा। बात समझ में आया। अब दूसरा क्या है, देखो रिकॉम्बिनेशन इज द जनरेशन ऑफ द नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन टू अकर्स ड्यू टू द इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। मतलब अगर जो बेबी आया, जो बेबी प्रोड्यूस हुआ, उसमें जितना ज्यादा नॉन पेरेंटल कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जितना अधिक नॉन पेरेंटल देखने को मिलेगा उसमें उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा। बात समझ गए ना। तो ये बात लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। अब ये जो मक्खी पकड़े थे, इन्हीं दोनों मक्खी पे उसको एक्सपेरिमेंट करे तो उनको बात समझ में आया। देखो जैसे अब इसको समझाते हैं एक्सपेरिमेंट कैसे किए। अब उनका जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट को एकदम ध्यान समझना। ये एक्सपेरिमेंट जो दिखाई दे रहा है, देखो उन्होंने क्या किया, जैसे जो फ्रूट फ्लाई जो थी, जैसे मटर के पौधे में बहुत सारे कैरेक्टर थे, लगभग 7 कैरेक्टर थे।
तो सभी कैरेक्टर को वो आसानी से कंट्रास्ट कैरेक्टर को समझ के उसने डाटा दिया था। ऐसे इस मक्खी में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जैसे कि मान लो कि किसी के मक्खी का पंख बड़ा, किसी का छोटा, किसी का मीडियम, किसी का आंखों का कलर व्हाइट, किसी का येलो, किसी का रेड, किसी का सर का कलर अलग। तो ये अलग अलग कैरेक्टर उसमें देखने को मिला। तो इसीलिए उसको इस बात का जो क्या बोलते हैं वेरिएशन अच्छा सा देखने को मिला। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब देखो दो क्रॉस कराए, देखो एक क्रॉस ए किया और एक क्रॉस बी किया। इसको अच्छे समझने एकदम कोई बात समझ में आएगी। अब देखो क्रॉस किया तो एक क्या लिए, एक एकदम ये यहाँ पे हमने लिखा, ये जो इसमें लिखा हुआ है, ये लिखा है येलो एंड व्हाइट, दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ येलो एंड व्हाइट। मान लो इसका हम ऐसा अभी यहाँ ये मान रहे हैं कि इसका मान लो येलो आई रहा होगा और व्हाइट इसकी बॉडी रही होगी। समझ गए ना? येलो आंखें और उसकी बॉडी व्हाइट। ये जो है ये रिसेसिव वाला सीरीज है। देखो क्या क्या लिया गया, एक जो फीमेल थी, ये देखो इधर वाला जो है ना ये क्या है, फीमेल है। बात ना करो अभी, उसको मत देखो, इसको देखो तो समझ आ जाए, बिल्कुल भूल जाओगे, समझ नहीं आएगा, जान जाओ बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। अभी पेज उधर पलटोगे तो बिल्कुल समझ नहीं, बिल्कुल अभी यहाँ पे एकदम नजर गड़ाए रखो। कहाँ व्हाइट व्हाइट क्या है, तो वही तो बोल रहे हैं आप। देखो पहले फिर से सुनो, इसे बात सुनो। मेंडल ने मक्खी को पकड़ा, फ्रूट फ्लाई, उसके बहुत सारे कैरेक्टर थे। अब वो कुछ कैरेक्टर को लेके क्रॉस करा के कुछ नया चीज देखने का प्रयास किया। तो उन्होंने क्या कर लिया, दो बार क्रॉस कराया, एक क्रॉस ए किया, एक क्रॉस बी किया। क्रॉस ए में क्या किया कि अब जब क्रॉस होगा तो एक फीमेल और एक मेल होगा, ऐसे होगा ना। तो जो फीमेल लिया, इधर वाली जो है ना ये फीमेल है, देखो ये जो है ये क्या है, फीमेल है। फीमेल को रिसेसिव लिया, मतलब रिसेसिव मतलब ये है कि उसका जो कैरेक्टर था, जैसे मान लो उसमें येलो और व्हाइट लिया, तो हम ये मान लें कि ये इसका आई का कलर है येलो, और चलो मान लो इसको आई कलर मान लिए और इसका बॉडी कलर मान लिए। ये दोनों से क्या हुआ, रिसेसिव कलर लिए। तो मतलब एक ऐसी फ्रूट फ्लाई और इसका क्रॉस किया गया वाइल्ड टाइप में, वाइल्ड टाइप के, मतलब अब ये जो वाइल्ड टाइप का ये था, ये क्या था, मेल था। मेल में क्या ले लिया, मेल में जो वाइल्ड टाइप मतलब ये हुआ कि रेड आई, इसकी आंखें क्या हुआ, लाल हो गई, और इसकी बॉडी जो हो गई, चाहे ब्लू कर लो चाहे ब्लैक कर लो, जो मतलब दिखे बढ़िया से। समझ गया ना? मतलब वो कैरेक्टर डोमिनेटिंग कैरेक्टर लिया, समझ गया ना? तो ये कैरेक्टर ले लिया। अब देखो हाँ ब्राउन बॉडी ले लो, चलो ब्राउन बॉडी है उसमें, तो मान लो क्या ले लिया, ये रेड आई और ब्राउन बॉडी। तो ये जो है ये क्या है, ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, और ये क्या था, रिसेसिव कैरेक्टर। तो उन्होंने दो कैरेक्टर लिया, एक रिसेसिव और एक डोमिनेटिंग। देखो मेंडल भी तो ही लिया था, एक कैपिटल टी डोमिनेंट और स्मॉल टी क्या था, रिसेसिव। अब इसके बीच में ये क्रॉस कराया। तो अब देखो जब क्रॉस कराएगा तो पहले क्या मिलेगा, F1 मिलेगा, पहले F1 मिलेगा ना। अब देखो इसमें क्रॉस कराने थोड़ा सा तरीका समझ जाओ ये कैसे होगा। जैसे मान लो ये जो था एक ये जो है ना ये फीमेल कहलाएगी, जो सीधे सीधे क्या कहलाएगी, फीमेल, एकदम ध्यान समझना। और जो ये वाला है, जो इधर वाला है एक, और इसमें एक दूसरा बना दे रहे हैं, दूसरा कलर, ये ऐसे करके जो ऐसे है ये क्या है, मेल है। जो फीमेल होता है इसमें दोनों XX होता है, मतलब दोनों इसीलिए देखो एक जरा दिखाई दे रहा है, और इसमें देखो एक X होगा और एक क्या होगा, चमक रहा है ना, मतलब दिखाई पड़ रहा है। देखो इसमें ये वाला क्या है ना, Y है, मेल क्रोमोसोम इसका अलग होता है। अब यहां पे दोनों देखो ये क्या थे, इसमें क्या लिया गया था, इसमें एक लिया गया था ये येलो और व्हाइट, तो इसको ऐसे शो करते हैं स्मॉल y और स्मॉल w, इसको शो करेंगे स्मॉल y और स्मॉल w। और जो ये मेल था ये चाहे कैपिटल Y नहीं चाहे y प्लस कर लो w प्लस कर लो, बस समझ गए ना। जो प्लस अगर रहेगा तो उसको डोमिनेंट बोलेंगे, बस समझ गए ना। इसको y रहने दो, y कैपिटल मत बोलो, उसको बोलो कि y प्लस w प्लस, तो क्या कहलाएगा, ये डोमिनेटिंग कहलाएगा। और वो जो कैरेक्टर था वो X क्रोमोसोम में था और ये वाला कैरेक्टर Y क्रोमोसोम है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस समझना। इन दोनों के बीच में क्या कराया गया, क्रॉस कराया गया। तो अब जब क्रॉस करेंगे तो पहले F1 मिलेगा। अब देखो अब इसका समझ में सबको आ रहा है ना, आ रहा है समझ में आ रहा है।
जो इसका करेक्टर था ये वाला येलो व्हाइट और ये वाइल्ड टाइप, वो केवल एक्स में की वजह से था, वाई में वो करेक्टर नहीं लिखा गया। बस समझ गया ना। तो इसलिए क्या, इसीलिए केवल एक्स में लिखा गया है। ये केवल अगर मेल में एक्स में हो गया तो मेल में पूरा डोमिनेटिंग मान लिया जाएगा, अगर इसमें दोनों में होगा तब माना जाएगा। बस समझ गए ना। तो अब इसका F1 बनाएंगे। अब देखो F1 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो पहले ध्यान समझो। देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है ना। तो इसका मतलब अगर ये दोनों सेम है तो हम इसको एक को हटा दें, क्योंकि जब क्रॉस करेंगे तो वही आएगा, तो उसको कोई मतलब नहीं है। तो इसको एक को ले लिए। जब इसको एक को ले लिए, देखो ये कैसे होगा, ये देखो एक बार इसका ऐसे होगा, होगा ना, और एक बार इसका इससे होगा। बस समझ गए ना। तो देखो अब जब इसका इससे होगा तो एक डाटा मिलेगा, और जब इसका इससे होगा दूसरा डाटा मिलेगा। तो मतलब जब ये और ये मिलेगा तो क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जब ये वाला मिलेगा तो देखो ये क्या है, मान लो दोनों क्रोमोसोम क्या है, एक्स एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स है। अब इससे क्या मिल गया, एक्स, तो क्या बन गया, फीमेल। और जब ये वाला इससे क्या बनेगा, मेल। तो अब देखो बना लेते हैं। देखो अब जो मान लो बना, देखो कैसे बनेगा, ध्यान समझना। देखो एक बार क्या किए, ये वाला रेड लिए जो ये वाला था, और ये वाला येलो ले लिए। ये वाला क्या ले लिए, चेंज कर दी कलर। ये वाला क्या ले लिए, येलो ले लिए। अब सोचो यहां क्या था, Y और W था। बात नहीं समझ में आएगा नहीं, दोबारा पूछोगे वहां बैठ। अब देखो यहां पर क्या आया, इसका देखो यहां क्या था, W और YW था, और यहां वाले में क्या था, Y प्लस W प्लस, ये दोनों आ गया। तो ये जो बनी, ये क्या बनाई, ये क्या कहलाएगी, फीमेल है। तो जो F1 में आई फीमेल, एक फीमेल ऐसी मिली। अब मेल की बारी है। अब देखो मेल को लो, अब इसका और इसको लोगे तो अब इसमें देखो यहां क्या था, ये आएगा, ये वाला आएगा क्या, रेड वाला आएगा, और ये नीचे वाला क्या आएगा, इसका ये आएगा। तो रेड में क्या था, Y और W, यही था। और अब नीचे वाला आएगा तो ये क्या कहलाएगा, ये ऐसे कहलाएगा, ऐसे कहलाएगा। अब ये जो आया ये क्या कहलाया, मेल कहलाया। क्या कहलाया, ये मेल कहलाया। थैंक यू। क्या कहलाया, ये मेल कहलाया। बस समझ गए ना। ध्यान समझो, उससे चाय पे ध्यान मत दो तुम लोग। इस पे ध्यान दो, नहीं भूल जाएगा। अरे हम पी लेगा, हमको ठंडी चाय पीने की आदत है, परेशान ना हो। इधर तो पहले ध्यान दो। तो ये इतना समय आया, इतना बन गया। अब यहां पे देखो एक रिजल्ट देखने को मिला। देखो यहां जो फीमेल का क्रॉस हुआ था, बात नहीं बहुत बात करते, तुमको समझते नहीं मन लगा के। देखो यहां जो क्रॉस हुआ था, जो फीमेल थी वो बेचारी रिसेसिव थी, रिसेसिव थी ना। अरे मतलब रिसेसिव थी तो बेचारी होगी। और ये क्या था, ये डोमिनेंट वाइल्ड टाइप का था। कौन, मेल। लेकिन जब F1 आया, जब F1 आया तो जो फीमेल बेचारी थी वो क्या हो गई, डोमिनेटिंग टाइप की। देखो प्लस प्लस आ गया, इसमें आ गया ना। और ये बेचारा क्या हो गया, रिसेसिव हो गया ना। तो F1 में देखो वही तो आया है। यहाँ पे देखो, यहाँ फीमेल रिसेसिव थी, यहाँ फीमेल क्या आ गई, वाइल्ड टाइप का। जंगली नहीं बोलेंगे उसको, डोमिनेटिंग बोलेंगे उसको, जंगली नहीं बोलेंगे। और यहाँ ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, येलो और व्हाइट, ये क्या होगा, रिसेसिव हो गया। तो मतलब ये दोनों क्या हो गए, ये देखो एक्सचेंज हो गया ना, एक्सचेंज। अब ये जो आया इसको क्या बोला गया, F1 जनरेशन। क्या बोला गया, F1 जनरेशन। बात समझ गए ना। ये लो, अब देखो, अब इसका F2 जनरेशन आएगा। अब उसको पहले ध्यान देना, F2 जनरेशन कैसे आएगा। यहां पे देखो ये वाला, ये जो दो आना है, ये 4 और 4 8, ये दोनों आएंगे F2 जनरेशन में। लेकिन इसमें दो कंडीशन आएगा। अब पहले दो कंडीशन, पहले तुम एक कंडीशन समझ जाओ, तब उसको दो कंडीशन में हम आते हैं। देखो अब F2 जनरेशन मतलब क्या होगा कि जो यहां पे किया गया था,
इसी को क्रॉस करके F2 जनरेशन बनेगा। हाँ, अभी किसी एक हमको जो हम पहले कर रहे हैं पहले उसको समझते जाओ। पहले ये वाला समझ गए, F1 आ गया। अब हमको क्या करना है, F2 जनरेशन। अब देखो F2 जनरेशन में यहाँ पे हमको दो कैटेगरी दिखाई दे रहा है। एक तरफ लिखा है पेरेंटल और एक लिखा है रिकॉम्बिनेंट टाइप। तो पहले अभी पेरेंटल वाले को समझते हैं, फिर समझेंगे रिकॉम्बिनेंट टाइप को। तो पहले देखो पेरेंटल में, देखो अब इसमें यहां पे देखो क्रॉस किया ये वाला जो था इससे, अब ये वाला क्या है, ये फीमेल है। तो देखो इसका ये वाला भी अलग है और इसका ये वाला क्रोमोसोम भी अलग है। अलग नहीं, अलग है। यहां दोनों क्या था, सेम था, इसीलिए हम इसमें एक को हटा दिए थे। लेकिन यहां पे तो हटा नहीं पाएंगे। तो यानी यहां पे जब क्रॉस होगा तो जब मेल बनेगा तो मान लो एक बार ये फीमेल इससे मिलेगी और एक बार यही इससे मिलेगा और एक बार ये वाला इससे मिलेगा और एक बार यही वाला इससे मिलेगा। बस समझ गए ना, नहीं समझे? बताओ, क्रॉस तो हो रहा है ना। देखो यहां क्या था, यहां दोनों सेम था तो एक को हटा दिए थे, क्योंकि जब दोनों आएगा तो बराबर ही आएगा, वही बात बनेगा। लेकिन यहां क्या होगा, देखो यहाँ y है, यहाँ y प्लस और w प्लस है, सॉरी यहाँ y w है, यहाँ y प्लस और w प्लस है। तो इसका दोनों क्रोमोसोम में क्या है, अंतर है। जब ये अंतर है तो ये भी जब मिलेगा तो कुछ नया बनेगा, ये भी मिले तो कुछ नया बनेगा, और जब ये इससे मिले तो कुछ नया बनेगा, और जब ये इससे मिले तो नया बनेगा, और इससे मिले तो नया बनेगा। समझ गए? समझ आया तुमको? हाँ। अब देखो, अब आगे देखो, यहाँ पे अब वही किया जा रहा है। देखो तो अच्छा, देखो इसमें एक बात और समझ जाओ। देखो इसमें दो मेल बनेगा और दो फीमेल बनेगा ना, बनेगा नहीं बनेगा? देखो जब ये इससे मिलेगा तो क्या बनेगा, मेल, सॉरी फीमेल, और इससे तो क्या बनेगा, फीमेल, और जब ये इससे मिलेगा तो मेल, इससे मिलेगा तो मेल, तो दो मेल और दो फीमेल बनेगा। तो अब देखो ये इसमें ये वही वाली बात यहाँ बनी है, ये वाली बात कहाँ, ये देखो यहाँ देखो, पहले ये वाले दोनों क्या बने, मेल, पहले दोनों क्या बने, मेल। अब देखो मेल में क्या था, यही तो था। यहाँ देखो ये वाला एक बार इससे मिलेगा और एक बार ये वाला इससे मिलेगा। तो जब ये मिले तो ऐसे, जब ये मिलेगा इससे तो यहाँ देखो क्या है, y प्लस और w प्लस, और ये क्या बना दिया, एक ये मेल बनेगा ना, और दूसरा मेल क्या बनेगा, इसका मिलेगा। देखो ये वाला y और w और एक ये, दो मेल बन गया। अब दो फीमेल बनेगी ना, समझ में आ रहा है? अब देखो, अब ये एक बार इससे मिलेगा, एक बार इससे, अब एक बार इससे मिले तो क्या बनेगा, ये y और w, और ये जो बना y और w, और अब ये वाला इससे मिल गया, समझ गए? तो यहां पे क्या बनेगा, y प्लस w प्लस, और एक क्या हो गया, y और w। तो ये दो मेल और दो फीमेल, यही तो यहां बना हुआ है। देखो ये दो हो गए मेल और ये दोनों क्या हो गए, फीमेल। बात समझ में आ गया? ये जो बना ये क्या कहलाया, ये पेरेंटल वाला कहलाया। पहले अभी तुम परसेंटेज मत जाओ, पहले इसको समझो ध्यान से, क्या कहलाया पेरेंटल। पेरेंटल मतलब ये हुआ कि जो मेंडल के अनुसार जो बनना चाहिए था वही बनेगा कि नहीं। जो मेंडल ने बोला कि ये क्या कहलाए, ये पेरेंटल कहलाए। अब देखो यहां पे ये चारों रिकॉम्बिनेंट है। क्या चाह रहे, क्या है ये, रिकॉम्बिनेंट। अब सोचो रिकॉम्बिनेंट कैसे बनेगा, उसको समझाते हैं, ध्यान समझना। यहां पे देखो ये जो रिकॉम्बिनेंट बना है, ये यहां यहीं से भी इसको समझना पड़ेगा। देखो जब रिकॉम्बिनेंट कब बनेगा, रिकॉम्बिनेंट मतलब ये होता है कि इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया है। देखो इसके और इसके बीच में एक्सचेंज हो गया है, क्या आ गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा तो कुछ नया बनेगा, वेरिएशन आएगा। अब देखो जैसे मान लो, अब देखो क्रॉसिंग ओवर कहां होता है, इसे मान लो यहां पे हम लिख दे रहे हैं। मान लो देखो एक ये बनाया लंबा और एक ये, यहां क्या था y और w, यहां क्या था y प्लस और w प्लस, ये था। तो क्या हुआ कि यहां वाला जो y था, ये वाला y चला गया यहां पे,
और ये वाला y चला आया यहां पे। तो जब ये ऐसा होगा तो ये देखो ये कैसा बन जाएगा, देखो ये ऐसा बन जाएगा, यहां आ गया y प्लस डब्ल्यू और यहां आ गया y और w प्लस। तो इससे पहले क्या बना देंगे, ये वाला, यानी जो ये था, मतलब हमको रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए पहले इसको रिकॉम्बिनेंट बनाना पड़ेगा। अब वो रिकॉम्बिनेंट कैसे बनता है, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर मतलब एक्सचेंज हो जाता है। बस समझ गए ना। एक्सचेंज किस लिए हुआ, क्योंकि होता है वेरिएशन। अच्छा, ये इसको समझने के लिए एक चैप्टर और क्लास 11th में था सेल का चैप्टर, और सेल आगे था सेल डिवीजन। वहां पे पूरा समझाया गया है सेल डिवीजन में एक्सचेंज कैसे होता है, क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, कब बाइवैलेंट बनता है ना, उसमें कब लेप्टोट्यून आता है, कब जैगोट्यून, पूरा स्टेज पूरा एकदम कंप्लीट समझाया गया था। लेकिन यहाँ बस तुम लोग कि ये क्या हो रहा है, इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जा रहा है। तो जब हो गया तो अब ये वाला कुछ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, बस मार हो ना। तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। और जो ये मेल वाला है इसमें एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि ये y है और ये क्या है, x है। तो x और y के बीच में एक्सचेंज नहीं होता। एक्सचेंज तभी होगा जब दोनों x और x होंगे। तो अब देखो जो रिकॉम्बिनेंट आएगा इससे क्रॉस ना करा के इससे क्रॉस कराया जाएगा। बस समझे, जो रिकॉम्बिनेंट चारों मिलेंगे उसमें इससे क्रॉस ना करा के इस वाले से क्रॉस कराया जाएगा। अब वो भी क्रॉस करेंगे, देखो ये भी आएगा ऐसे, यहां दिखाते हैं। अब देखो इधर वाले जो सारे हैं वो क्या बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट। अब देखो ये कैसे बना, देखो यहां जो हमने बनाया था यही तो बनाया था, एक में y प्लस और w आ गया और एक में क्या आया, y और w प्लस आ गया। समझ गए। अब इसका क्रॉस किससे करेंगे, ये वाले से। देखो इसका क्रॉस इस वाले मेल से क्या करेंगे। अब इस मेल में क्या था, इसके यहां लिखते हैं अलग कलर में, थोड़ा समझ में आएगा जिससे। देखो इस मेल में क्या था, इस मेल में क्या था, y और w और ये ऐसा था। मतलब अब इसके और इसके बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा। जब इसके बीच में क्रॉस होगा तो आप देख लो, एक बार ये इससे मिलेगा और एक बार ये वाला इससे मिलेगा। तो क्या देखो जब इससे मिले तो क्या बना, फीमेल। और अब यही केस इसमें भी, एक बार ये इससे मिलेगा और एक बार ये इससे मिलेगा। समझ गए ना। तो इसमें क्या बनेगा, दो मेल और दो फीमेल। समझ में आ रहा है। इसमें क्या बनेगा, दो मेल और दो फीमेल। अब देख लो ये इसी को मिला के बनाया गया है। देखो अब इधर वाला जो दोनों मेल बना, पहले हम दोनों मेल बनाते हैं। देखो मेल बनाते हैं तो मेल मतलब बनाएंगे तो दोनों हमको हर बार क्या लेना पड़ेगा, ये वाला और इधर वाले को दोनों। देखो जब इसको लेंगे तो मान लो देखो एक क्या आया, y प्लस और w ये आ गया, और ये क्या था, ये क्या बन गया, मेल बन गया। अब दोबारा इस वाले से मेल बनाएंगे तो एक ये बना। अब देखो ये सीधा खींचो, y और w प्लस और इससे क्या बन गया, मेल। तो दो मेल ये बन गए। देख लो दोनों मेल तो लिखा है, एक में इधर y प्लस और एक में इधर y w प्लस और इधर नीचे, तो दो मेल ये बन गए। अब जस्ट इसी तरह से क्या बना लेंगे, फीमेल बना लेंगे। तो फीमेल बनाएंगे किससे करेंगे, एक बार इसका इससे करेंगे और एक बार इसके करेंगे। तो अब देखो एक बार क्या है, w प्लस, चलो यहां बना दे रहे हैं, ये आएगा y प्लस और w, और इधर क्या था, ये क्या था, y और w। तो एक ये बनेगी और दूसरी क्या बनेगी, ये y और w प्लस, और इधर क्या था, अरे फीमेल है ना, ये इधर फीमेल में क्या आ गया, y और w। समझ गए। तो ये दो क्या बन गए, मेल, और ये दो क्या बन गई, फीमेल। यही तो बना है। देखो ये क्या है, ये क्या है, ये दोनों क्या है, मेल हैं, और ये दोनों क्या है, फीमेल है। बात समझ आ गया। तो ये जो आया ये पूरा क्या कहलाया, F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में दो कैटेगरी आया, एक आया पेरेंटल वाला और एक आया रिकॉम्बिनेंट। अब देखो यहां पे क्या देखा उसको ये लगा था जब हम ये ऐसे क्रॉस कराएंगे तो हमको सब कुछ आधा आधा मिलेगा। समझ गए। उसको क्या लगा था, उसको ये लगा था जब हम ऐसा क्रॉस कराएंगे तो सब कुछ हमको आधा आधा मिलेगा। मतलब आधा क्या, पेरेंटल और आधा रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि दोनों का गैमेट आधा आधा आता है।
बस समझ गए ना। लेकिन उसको क्या मिल गया, पेरेंटल वाला टाइप मिल गया 98% और जो रिकॉम्बिनेंट टाइप मिला केवल 1.3% मिला। बस समझ गए। उसको क्या लगा था कि जब हम इसको क्रॉस कराएंगे तो इसमें दोनों का जो मिलना है पेरेंटल वाला हाफ मिलेगा और हाफ क्या मिलेगा, रिकॉम्बिनेंट टाइप का, क्योंकि जब गैमेट का ट्रांसफर होता है तो हाफ हाफ आता है। लेकिन उसको इस बात का पहले आइडिया नहीं था कि इसके बीच में कहीं ना कहीं लिंकेज हो जाता है, जिस वजह से रिकॉम्बिनेशन कम हो पाता है। मतलब अगर लिंकेज हो जाएगा तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, कम होएगा। अब देखो लिंकेज हुआ क्यों, समझ जाओ। देखो ये जो दोनों जीन थे, एक Y+ और W+, और यहां Y और W, ये दोनों जीन क्या थे, पास में ज्यादा हैं। क्या है, ज्यादा पास में है। जब पास में ज्यादा है तो लिंकेज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर जीन ज्यादा पास में होगा तो लिंकेज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जब लिंकेज ज्यादा हो जाएगा तो सिमिलरिटी ज्यादा मिलेगी, अर्थात पेरेंटल नंबर ज्यादा मिलेगा, और जो वेरिएशन आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। तब इस बात को पता चला कि यार इसके अंदर जो आया है, तो मतलब इससे ये कंक्लूजन निकला कि ऐसा कैरेक्टर जिस कैरेक्टर में अगर लिंकेज ज्यादा हुआ तो उसमें पेरेंटल केयर ज्यादा देखने को, सॉरी पेरेंटल टाइप ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर उसमें लिंकेज नहीं हुआ तो उसमें पेरेंटल टाइप कम होगा, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। और ये कब होता है, उसका ये कंडीशन है कि अगर मान लो ये क्रोमोसोम है, इसके बीच में एक जीन यहां है, एक जीन यहां है, एक दूसरा क्रोमोसोम है, एक जीन यहां है और एक जीन यहां है, तो किसमें ज्यादा लिंकेज मिलेगा, इसमें मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, रिकॉम्बिनेशन। तो अगर इसमें लिंकेज मिलेगा तो पेरेंटल टाइप इसमें ज्यादा होगा, इसमें रिकॉम्बिनेंट टाइप ज्यादा होगा। बात समझ गए ना। तो इससे ये कंक्लूजन ये निकला कि जितने भी कैरेक्टर उस फ्रूट फ्लाई में था, उसमें से जो कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि जीन में एकदम पास पास में है, वो जब कैरेक्टर को क्रॉस कराएंगे तो आगे वाली जो पीढ़ी आएगी उसमें पेरेंटल टाइप ज्यादा मिलेगा और रिकॉम्बिनेंट कम मिलेगा। बात समझे। तो इससे यही सिद्ध हो गया। तो ये वाला, तो अब देखो इसमें क्या आता है, इंपॉर्टेंट बात, ये क्रॉस करने का तरीका समझ गए। और उसमें अब पूछता क्या है, अब उसमें पूछता ये है कि देखो जब वो इसके बीच में क्रॉस कराया था, किसके बीच में, इसके बीच में, ये येलो ऑन व्हाइट, मतलब येलो आई व्हाइट बॉडी, और ये क्या था, इसको क्या लिखा गया था, ये ब्राउन बॉडी और रेड आई। मतलब जब ब्राउन बॉडी रेड आई का मेल और येलो आई और व्हाइट बॉडी का फीमेल, जब येलो बॉडी व्हाइट आई की जो फीमेल है, जब उसको क्रॉस कराएंगे तो जो परसेंटेज मिलेगा वो ये मिलेगा। क्वेश्चन ये बना, बस समझ गए ना। क्या क्वेश्चन, क्या परसेंटेज मिलेगा, पेरेंटल टाइप 98.7% और रिकॉम्बिनेंट टाइप 1.3%। बात समझ गए। तो एक ये क्रॉस हो गया। अब फिर वो दूसरा क्रॉस कराया। जब दूसरा क्रॉस कराया तो उसमें इसका दूसरा कैरेक्टर लिया, ये व्हाइट आई एक कैरेक्टर आंख वाला लिया और एक कैरेक्टर उसके पंख वाला ले लिया। पंख जो होता है, तो उसके पंख कई टाइप के थे, एक थे मिडिल, मतलब एक मीडियम टाइप के, एक बहुत छोटे टाइप के, एक लार्ज टाइप के। तो जो मीडियम टाइप था उसको मिनिएचर बोला गया। क्या बोला गया, मिनिएचर। तो अब जो दूसरा कैरेक्टर लिया उसमें क्या लिया, जो फीमेल थी वो व्हाइट आई और मिनिएचर विंग। क्या बोले हो। देखो जो विंग्स होते हैं, देखो वो 3 टाइप के थे, सुनो ध्यान से। एक होता है मीडियम जिसको मिनिएचर बोला गया, और एक होता है लार्ज और एक होता है स्मॉल। बस समझ में, जो कैरेक्टर लिया क्या लिया, ये मिनिएचर टाइप का, और ये जो दूसरा मेल लिया वो क्या लिया, वाइल्ड टाइप का। अब इसका जो वाइल्ड टाइप था उसका मतलब क्या था, जो उसका आई थी वो रेड थी, और जो उसका क्या बोलते हैं, अरे क्या आएगा, वो आएगा पंख आएगा, विंग आएगा, वो लार्ज था। देखो कंफ्यूजन हो गया ना। ये जो आई थी, इसकी आई क्या थी, व्हाइट, और जो इसका विंग था वो क्या था, मिनिएचर मतलब मीडियम। मिनिएचर मतलब मीडियम, ये क्या था, ये मतलब क्या था, ये मीडियम। और जो ये वाइल्ड टाइप का मेल था, इसकी जो आई थी, इसकी जो आई थी वो क्या थी, रेड टाइप की।
कैसी थी, EYE क्या थी, रेड, और उसका जो वो था क्या आया, पंख, जो विंग था वो था लार्ज टाइप। समझ गया, रेड आई और लार्ज विंग, और क्या है ये व्हाइट आई और मिनिएचर पंख, ये दो कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया। अब देखो जब वो क्रॉस कराया तो उसका पूरा प्रोसेस वही है जैसे उसमें किए थे कि पहले इनका F1 निकालेंगे, अगर वो वाला एकदम जैसे पहले इनमें क्या निकालेंगे F1, तो इसमें देखो ये दोनों क्या है, सेम है, ये मैं आएगा तो इसको एक को हटा दो, तो एक मेल मिला, एक क्या मिला, फीमेल मिला, बस समझ गए ना, एक मेल मिली, सॉरी एक फीमेल मिली और एक मेल मिला। अब फिर अब इसका क्या करेंगे, अगले बार में इसी को क्या बनाएंगे, F1 जनरेशन, सॉरी F2 जनरेशन। तो जब F2 जनरेशन करवाएंगे तो अब देखो जब इसमें भी क्रॉस कराया गया तो जब ये पूरा करके देखा गया तो एक बार इसका पेरेंटल टाइप और एक बार इसका रिकम्बिनेंट टाइप जब किया गया तो जो पेरेंटल टाइप था वो कितना आ गया 62% और रिकम्बिनेंट कितना आ गया 37%, मतलब ये क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब है जो दोनों के बीच के जीन की बीच की दूरी थी वो क्या थी, क्या थी, ज्यादा थी। तुमको जब दिखाई भी दे रहा है यहां पे देख लो, ये दोनों YW एकदम पास पास में है, ये दोनों YW थोड़ा पास में है और ये थोड़ा Y+ और M+ और ये क्या है, दूर है, दिखाई दे रहा है ना। इसकी दूरी ज्यादा होने की वजह से रिकॉम्बिनेशन क्या आ गया, क्या आ गया, आ गया ना, समझ गए, क्या समझे, नींद में हो कि नशे में हो कि किसी ख्वाब में हो, किसी ख्वाब में हो, तो देखो समझ गए बात को। अब देखो अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब मेंडल साहब ये मॉर्गन साहब ने ये वाला कैरेक्टर लिए, तो जब ये वाला कैरेक्टर लिए तो उसमें परसेंटेज का डाटा ये आया, और जब ये क्या बोलते हैं पंख का मतलब ये मिनिएचर क्या बोलते हैं विंग, और ये कलर क्या था, इसका कलर क्या लिया, आई का कलर व्हाइट, जब व्हाइट कलर और मिनिएचर पंख का फीमेल और रेड आई और लार्ज पंख का मेल लिए तो जो इसमें परसेंटेज आया वो क्या आ गया, 62% का पेरेंटल टाइप 62.8 और रिकम्बिनेंट टाइप किया गया 37.2%। तो ये सब आया, तो इससे ये बात का कंक्लूजन निकाला गया कि जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम में जो जीन होते हैं सब बहुत सारे क्रोमोसोम में ऐसे जीन भरे पड़े होते हैं। जैसे कि देखो बॉडी के अंदर जो कुछ भी चेंज होना है, जो कुछ भी नया बनना है, जो कुछ भी होना है, सब कुछ किससे होना है, जीन से। और जीन कहाँ पाया जाएगा, क्रोमोसोम पे। तो इस क्रोमोसोम पे ऐसे लाइन से जीन भरे हुए हैं, बस समझ गया ना। अब इसमें जिसका जिसका तुम कैरेक्टर देखोगे, जो पास में पड़ जाएगा उसमें लिंकेज हो जाएगा, और जो दूर पड़ेगा उसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, और जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो उसमें क्या मिलेगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, ये उसमें लिंकेज कम हो पाया है तो जो परसेंटेज आएगा वो ज्यादा आएगा। चमक गया, चमका, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब देखो ये एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो लैंग्वेज तुमको समझ में बहुत नहीं आने वाली है, इसको आप समझोगे तो आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, बस समझ गया ना। तो अभी कहां, अब देखो ये टॉपिक खत्म, अब देखो अगला टॉपिक आएगा सेक्स डिटर्मिनेशन। कल करेंगे लेकिन पहले थोड़ा समझ तो लो। तुम लोग पढ़ने के लिए रोने क्यों लगते हो, हम ये नहीं समझ पा रहे। दुनिया का सबसे सरल काम पढ़ना है। वैसे हम भी जब पढ़ते तो मास्टर यही बोलते थे, लेकिन हमको भी बड़ा बुरा लगता था यार, सबसे कठिन काम पढ़ना है, लेकिन आप बोल रहे सबसे सरल काम पढ़ना है ना। और लेकिन एक बात समझ जाओ तुम लोग, एक बात ध्यान सुन लो, इस दुनिया में जो काम जितना आसान है वो काम उतना ही खराब है, समझ गया ना, समझ गया ना। जो काम जितना आसान है वो उतना ही खराब है, जिसको करने में जितना चैलेंजिंग मिलेगा वो उतना ही अच्छा होगा, समझ रहे हो। हाँ तुमको बोल रहे हैं, चमक रहा है कि नहीं कुछ, समझ गए। चलो फिर तो इसको कल करेंगे। अच्छा बता दें करना क्या है, थोड़ा सा बस 2 मिनट, अभी नहीं
बस दोनों समझ जाओ करना क्या है, पहले बस समझ जाओ। हाँ नोट्स दे देंगे हम, अभी अभी रखा वो लेके जाना। अभी थोड़ा सा बस थोड़ा देख लो इसमें करना क्या पड़ेगा। जैसे मान बता रहे हैं, देखो जैसे ह्यूमन में, जैसे हम लोग देखो ह्यूमन में बात करें तो जो क्रोमोसोम होता है, बस केवल कान से सुनो, बस दिमाग मत ले जाना। जो ह्यूमन में क्रोमोसोम होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। किसी को पता है कितने टाइप के? 2। कौन कौन टाइप बताओ? बचपन से पढ़ते हैं, मतलब क्लास 9 से। जैसे हिंट क्या पूरा दे रहे हैं, देखो एक को बोलते हैं ऑटोसोम और एक को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो ये ऑटोसोम होते हैं वो होते हैं, ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन की बात कर रहे हैं ना, ह्यूमन 46 होते हैं टोटल। तो ह्यूमन में ऑटोसोम जो होते हैं वो होते हैं 44, बस समझ गए ना। और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। और ये जो 2 होते हैं इसकी 2 कैटेगरी होती है, मेल में अलग और फीमेल में। मेल में क्या होता है? एक्स और एक्स, और फीमेल में एक्स और। जो मेल होते हैं उसमें क्या होता है? एक्स और वाई, और इसमें क्या होता है? एक्स और एक्स। बस समझ गए ना। देखो ध्यान से ये बात समझना है कि जो ये यहां पे लिखा है ऑटोसोम कितने हैं? 44। तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ऑटोसोम सब में 44 होगा। बस समझ गए ना। और सब में एक जैसा होगा, अंतर नहीं होगा। बस डिफरेंस कहां पे है? सेक्स क्रोमोसोम में। तो जब अगर सेक्स का डिटर्मिनेशन करना होगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑटोसोम तो कॉमन है, अब जो मेल में है वही फीमेल में है, तो देख के बता पाओगे कि कौन मेल है कौन फीमेल? अब डाउट है क्या तुम? अरे बोलो ना, हाँ नहीं बता पाएंगे। अरे जब तक देखो जब जैसे बच्चों की जो आवाज होती है, बच्चों की आवाज जब तक वो छोटा रहता है या रहती है, जब तक छोटा रहता है या रहती है, आवाज देख के तुम सुन के आवाज पहचान नहीं पाओगे लड़की बोल रहा है या लड़का बोल रहा है, नहीं पहचान पाओगे ना। जब बड़े हो जाता है, मतलब जब एडल्ट एज में आता है, मतलब एडोलसेंस में, तब उसकी आवाज चेंज होती है। तो केवल आवाज चेंज, बहुत सारे कैरेक्टर चेंज होते हैं, तो उस सब में क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? यही। तो अब जो जो होगा वो किसकी वजह से होता? इसकी वजह से। तो हम लोग अगली बार जब पढ़ेंगे तो इसका हिंट लेके जितने भी हम लोग के सिलेबस में दिया है उसको अलग अलग सेक्स का डिटरमिनेशन करेंगे। बात समझ गए? चलो फिर ठीक है, मिलते हैं अगले टाइम में। लेकिन जाना है, थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, बताते हैं लोग जो भी वीडियो